Hello bachcho, let's see this question. The question says gx is equal to limit n tending to infinity x to the power n fx plus hx plus 1 divided by 2 x to the power n plus 3x plus 3 where x is not equal to 1 and g1 is equal to limit x tending to 1 sine square pi 2 to the power x divided by log base e secant pi 2 to the power x be a continuous function at x is equal to 1, then find the value of 4g1 plus 2f1 plus minus h1. Assume that fx and hx are continuous at x is equal to 1. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसकी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग्स टू a है f of x डिवाइडेड बाय g of x g ऑफ x, तो अगर a पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म देती है. अगर लेट्स से 0/0 फॉर्म, वो कैसे होगा, यानी कि जब हमारे पास f ऑफ x जो है, f ऑफ a जो है वो 0 हो और g ऑफ a भी है वो 0 हो. f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a इज इक्वल टू 0. तो इस केस में हम क्या करते हैं, लॉपिटल रूल लगाते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे. So according to this rule, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे. तो लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग्स टू a f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, लेट्स से p विच इज फाइनाइट. अगर ये अगेन 0/0 फॉर्म आ रही है तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे. अब देखो, फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए हमें क्या चाहिए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन के दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए. यानी कि अगर हमें gx जो है गिवन है कंटिन्यूस है, तो यहाँ से कहेंगे एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि g ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू g ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 1 प्लस. सो g ऑफ 1 माइनस हम कैसे निकालेंगे, g ऑफ 1 माइनस मीन्स लिमिट x टेंडिंग्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं. यानी कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है. अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है g ऑफ x1 की, g ऑफ 1 माइनस की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट x टू द पावर n f ऑफ x प्लस h of x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 x टू द पावर n प्लस 3x प्लस 3. अब देखो x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो अगर n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो x टू द पावर n जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगी. सिमिलरली ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और बाकी के टर्म में हम 1 पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा h1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 1 प्लस 3. तो ये हो जाएगा हमारे पास h ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. ये हो गई हमारी g ऑफ 1 माइनस की, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट. अब देखो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, यानी कि g ऑफ 1 प्लस हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट x टू द पावर n f ऑफ x प्लस h ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द 2x टू द पावर n प्लस 3x प्लस 3. अब देखो यहाँ पे अगर n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो हमारी ग्रेटर देन 1 है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, x टू द पावर n कॉमन लेना पड़ेगा. सो लेट्स टेक x टू द पावर n कॉमन. सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस 1 प्लस लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट x टू द पावर n कॉमन लिया यहाँ से, तो f ऑफ x प्लस h ऑफ x डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 2 प्लस 3x बाई x टू द पावर n प्लस 3 बाई x टू द पावर n. अब देखो अगर हम n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 एंड ये भी 0 हो जाएगी.
तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो बाकी जो वैल्यू है x की जगह 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 प्लस जीरो डिवाइडेड बाय 2, सो ये g ऑफ 1 प्लस की हो गई। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, g ऑफ 1 निकालना है। सो g ऑफ 1 हमारे पास क्या है, लिमिट x, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 साइन स्क्वेयर पाई 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय लॉग बेस e सीकेंट पाई 2 टू द पावर x। देखो अब अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये साइन स्क्वायर पाई, जो 1 पुट कर रहे हैं तो ये साइन स्क्वायर पाई 0 हो रहा है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में लॉग बेस ई सीकेंट को अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 पाई आ रहा है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो वो log 1 क्या है हमारे पास 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो इसमें लॉपिटल रूल लगा देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो सीकेंट स्क्वायर पाई 2 टू द पावर x का करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1, आ जाएगा 2 सीकेंट, सॉरी साइन का करेंगे सबसे पहले, तो 2 साइन पाई 2 टू द पावर x, देन कॉस का साइन का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस पाई 2 टू द पावर x, देन नेक्स्ट पाई 2 टू द पावर x का करेंगे तो पाई 2 टू द पावर x लॉग बेस e2। डिनोमिनेटर में सीकेंट का करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन सीकेंट पाई 2 टू द पावर x, सीकेंट का दोबारा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा सीकेंट पाई 2 टू द पावर x और tan पाई 2 टू द पावर x। अब देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे देखो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर में पाई 2 टू द पावर x का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेम। तो अब यहाँ पे ये वाली टर्म भी हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है, दिस होल टर्म विल कैंसिल आउट विद दिस। अब tan जो है वो हमारा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, सो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 2 साइन पाई 2 टू द पावर x कॉस पाई 2 टू द पावर x, डिनोमिनेटर में tan को लिख लेते हैं साइन बाई कॉस, साइन पाई 2 टू द पावर x, और cos को मैं ऊपर ले जाती हूँ cos पाई 2 टू द पावर x, 1 पुट कर देते हैं आप, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, सो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई 2 टू द पावर 1, सो ये 2 पाई हो गया बेसिकली, तो यानी कि cos स्क्वायर 2 पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब हमें पता है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे वो जो है वो इक्वल होती है। अब g ऑफ 1 माइनस हमने निकाल लिया था, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज h ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2, और g ऑफ 1 प्लस जो है हमारे पास वो क्या था f ऑफ 1 बाई 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो h ऑफ 1 की वैल्यू सबसे पहले ये दोनों ले लेते हैं, सो h ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2, एंड फिर ये दोनों वैल्यू ले लेते हैं, तो 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 बाई 2। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 उधर चला जाएगा, h1 प्लस 1, 6 इंटू 2 इज 12, 1 को इधर ले जाएंगे तो 11 हो जाएगा, तो h1 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 11। सिमिलरली f1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है 4g ऑफ 1, लेट्स फाइंड दैट वैल्यू 4g ऑफ 1, देन 2f ऑफ 1 माइनस h ऑफ 1 प्लस 2f ऑफ 1 माइनस h ऑफ 1। तो g ऑफ 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो g ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया था, दैट इज 2, सो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, प्लस 2 f ऑफ 1 की वैल्यू देखो यहाँ से 4 आ गई, माइनस h ऑफ 1 की 11, तो देखो ये हो गया 8 प्लस 8 माइनस 11, सिंप्लीफाई करेंगे 8 प्लस 8 16 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 5। So 5 is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.